महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 17। कल हमने देखा कि आज एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, दशम अवतार और इतिहास की पुनरावृत्ति। उससे पहले कल हमने ये समझा था कि किस तरह भगवान और इंसान आत्मा दोनों करा रही है। क्यों करा रही है? क्योंकि हम लोग, हमारी स्मृति चली गई और हमने भगवान का भी रूप विकृत कर दिया है। जो एक्चुअली भगवान का स्वरूप था, उस श्रेष्ठ गुणों के समुच्चय का स्वरूप था, हमने उसको विकृत कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो काम वासना हमारे अंदर, अलग अलग तरह की कामनाएं हमारे अंदर इतनी हावी हो गई हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। पता होते हुए भी हम इंद्रियों के वश में हो गए हैं। और जब ऐसा हुआ तो धरती और आकाश की आत्मा ने हाहाकार मचा दिया और उन्होंने भगवान महाकाल से प्रार्थना करी। और भगवान महाकाल ने कहा कि अब मेरे आने का समय हो गया है। और इसका अंदेशा आप गुरुदेव को बहुत पहले हो गया था। उन्होंने ये वार्निंग्स दी कि अब महाकाल का तीसरा नेत्र खुलने को ही है। आगे गुरुदेव क्या लिखते हैं? दशम अवतार और इतिहास की पुनरावृत्ति। यहाँ अगर अवतारों का जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब अवतार कब कब आए? जब जब धर्म की हानि हुई तब तब अवतार आए। और इतिहास, और एक इतिहास रचा गया और उसी इतिहास को अब रिपीट करने का समय आया। गुरुदेव यही समझाना चाह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं गुरुदेव के शब्दों में। इतिहास कई बार अपनी पुनरावृत्तियां किया करता है। ऋतुएं अपने चक्र पर घूमकर एक वर्ष बाद जहां की तहां आ जाती हैं। सूर्य आज जहां उदय हुआ 24 घंटे बाद फिर वहीं उदय हो जाता है। जीव जन्म लेता है, बढ़ता है, मर जाता है, फिर इसी के साथ उसी जन्म में बढ़ने मरने का क्रम दोहराता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक दिन में एक परिभ्रमण करती है, एक वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है। यही क्रम अनादिकाल से असंख्यों बार दोहराती चली आ रही है। युग, मनवंतर, कल्प आदि अपने क्रम को दोहराते रहते हैं। ग्रह नक्षत्र अपनी धुरी पर और परिधि पर बार बार निर्धारित क्रम से भ्रमण करते हैं। सृष्टि और प्रलय का चक्र भी यथावत चलता रहता है। समुद्र से वर्षा, वर्षा का जल समुद्र में, इसके बाद फिर वही क्रम। बीज से बीज। तात्पर्य यह है कि इस संसार में सभी कुछ अपनी नियत क्रम व्यवस्था के अनुसार परिभ्रमण करते हुए बार बार उसी केंद्र बिंदु पर पहुंचता है जहां से वह आरंभ हुआ। गुरुदेव एक साइकिल के बारे में बता रहे हैं कि एक गोल गोल साइकिल है। जहां से हम शुरू करते हैं अल्टीमेटली फिर वही आ जाते हैं। इसका मतलब अंत कहीं है ही नहीं। जिसे हम अंत मान रहे हैं वो नए आरंभ का बिगुल है कि अब कुछ नया होगा। तो लेकिन इस सब प्रक्रिया में कितना कुछ घटित होता होगा। हमने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और हमें लौट के पॉइंट ए पे आना है, लेकिन इस बीच में कितने सारी चीजें घटित होती हैं वो भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मानव जीवन ने जन्म लिया, अनेकों कर्म हम बना लेते हैं उस साइकिल में, और फिर उन्हीं कर्मों की साइकिल में घूमते रहते हैं। जो करने आए थे वो भूल गए। लेकिन और प्रकृति का कर्म, जब नॉन लिविंग, ये प्रकृति भी जब उस हिसाब से चल रही है तो हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। गुरुदेव बता रहे हैं कि अल्टीमेटली अब इतिहास की पुनरावृत्ति किस तरह होगी। इतिहास का भी यही क्रम है। व्यक्ति और घटनाओं में हेरफेर होता रहता है। वस्तुतः वही सब होता है जो अनादिकाल से कभी हुआ। इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए किसी पश्चिमी विद्वान ने कहा कि देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। सूर्य के नीचे विश्व में कभी कुछ नवीन बात होती ही नहीं। अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो सूर्य ने तो सब कुछ, कितने हजार वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्षों से सब कुछ घटित हो रहा है। और इसका साक्षी कौन है? प्रकृति। इसका साक्षी कौन है? सूर्य। तो उसने जो सब कुछ होते हुए देखा है, तो देयर इज नथिंग न्यू। जो आज हमें होता दिख रहा है वो पहले भी हो गया और आगे भी कभी ना कभी दोबारा घटित हो गया, क्योंकि इट इज अ साइकिल। जराजीर्ण समाज व्यवस्था में बार बार सुधार और परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव होती है। कपड़ा मैला हो जाता है तो उसे फिर से धोना पड़ता है। बर्तनों की हर दिन सफाई होती है। घर में रोज बुहारी लगती है। दांत रोज मांजने पड़ते हैं। कारण क्या है? कारण है कि एक बार सफाई कर देने के बाद मैल फिर जमना आरंभ हो जाता है और कुछ ही समय में मलिनता इतनी बढ़ जाती है कि दोबारा उसकी सफाई करना अनिवार्य हो जाता है। दिवाली पर हर साल मकान की लिपाई, पुताई, रंगाई ना की जाए तो उसकी सुंदरता और मजबूती दोनों को ही खतरा पैदा हो जाएगा। इमारतें, नहरें, सड़कें, मशीनें, मोटर सभी अपनी सामयिक मरम्मत मांगती हैं। यदि उनकी उपेक्षा की जाए तो वे बहुमूल्य वस्तुएं समय से बहुत पहले निकम्मी और बर्बाद हो जाती हैं। अतएव बुद्धिमान लोग जब भी आवश्यकता प्रतीत हुई तुरंत सुधार की प्रक्रिया संपन्न कर लेते हैं। यह एक निर्धारित क्रम है, उसकी पुनरावृत्ति होती ही रहती है और होनी भी चाहिए। देखिए गुरुदेव समझा रहे हैं कि जो संसाधन हम यूज कर रहे हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जब उनको टाइम टू टाइम क्लीनिंग की जरूरत है, मरम्मत की जरूरत है, और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे नहीं है। क्यों जरूरत है? क्योंकि टाइम टू टाइम मैल जम जाता है। तो क्या हमारी आत्मा
जो प्योरेस्ट फॉर्म में आई थी, उसने इतनी सारी साइकिल से वो होके गुजर गई, क्या उसको क्लीनिंग की जरूरत नहीं होगी? और ये क्लीनिंग का माध्यम क्या है? इसीलिए उपासना की बात की गई कि 24 घंटे में एक बार तो अपने साथ बैठो, कुछ तो स्वाध्याय करो, कुछ तो सेवा करो, कुछ तो संयम अपनाओ, कुछ तो तप तपश्चर्या करो कि तुम्हारी क्लीनिंग भी हो सके। जब इन सब चीज़ों की जो केवल क्या है, ये बाहर की भौतिक वस्तुएं हैं जिनको टाइम टू टाइम में क्लीनिंग हम दे रहे हैं, आप नहीं देंगे तो इनका क्या हाल हो जाएगा? यूजलेस हो जाएंगी। गुरुदेव लिख रहे हैं एकदम यूजलेस हो जाएंगी, जो बहुत काम किया वो भी हमारे काम नहीं आएगी। तो अब गुरुदेव समाज की स्थिति को बता रहे हैं कि जराजीर्ण समाज व्यवस्था भी समानुसार मरम्मत होती है। सुधारकों का आगमन बना रहता है। धर्मोपदेशक, समाज सुधारक, मार्गदर्शक, देवदूत, संत, ऋषि, मुनि समय समय पर आते हैं और अपने काल की तत्कालिक आवश्यकताओं को देखकर उनके संभालने, सुधारने और अपने अपने ढंग से प्रयत्न करते हैं। अब तक हर एक देश में, हर काल में वही की भाषा, संस्कृति के आधार पर सुधार कार्य संपन्न करने वाली कई अगणित आत्माएं आई, अवतरित हुई और आगे भी होंगी। देखिए गुरुदेव बोल रहे हैं, कोई भी देश हो, कोई भी संस्कृति हो, कोई भी काल हो, कितने ही देवदूत, हमने उनको नाम दे दिया, ऋषि, मुनि, देवदूत, समाज सुधारक, मार्गदर्शक, इस तरह के हम नाम देते हैं। और ऐसे लोग समय समय पर आते हैं और वो अपने विवेक से, क्योंकि तीसरा नेत्र क्या है? विवेक की जागृति। वो विवेक से ये आइडिया लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि आज की सिचुएशन में क्या क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले एक जमाने में सती प्रथा थी, उसे बंद किया, तो किसी समाज सुधारक ने तो ये कदम उठाया ना सबसे पहले आके कि ये अन्यथा है, ये गलत प्रथा है, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। फिर बलि की प्रथा थी, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाई गई ना कि ये अनुचित है, बलि नहीं होनी चाहिए, भगवान को बलि नहीं चाहिए। ऐसी कितनी ही प्रथाएं थी और कितने ही ऐसे समाज सुधारक चिंतक आए और अब हर संस्कृति में आए। मोहम्मद साहब आए, जीसस आए, ईसा मसीह आए, हर संस्कृति में आए, भगवान बुद्ध आए और उन्होंने चेतनाओं को बदल दिया। और ये तो बड़ी बड़ी चेतनाएं, लेकिन जिसकी आत्मीयता का विस्तार जितना, उसने उस स्तर पे लोगों के हृदय को, आत्माओं को टच किया और उनके विचारों में परिवर्तन किया। और उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से जो अनुवांछित, जो प्रथा बिल्कुल भी जिसकी आवश्यकता नहीं थी, उसके खिलाफ बिगुल बजाया और वो काम कर पाए। क्यों? क्योंकि वो उस परमात्मा के गण थे। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि जब परिस्थितियां बहुत विषम हो जाती हैं, तो महाकाल, अभी तो महाकाल के दूत आ रहे थे, गण आ रहे थे, लेकिन जब परिस्थितियां बड़ी हो जाती हैं तो खुद पिता को आना पड़ता है ना। पहले मम्मी समझाती है घर में, जब मम्मी से बात नहीं बनती तो फिर हेड ऑफ द फैमिली आते हैं, फादर बच्चे को समझाने आ जाते हैं। अच्छा तुमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा? कई बार मम्मी बोल भी देती है, अच्छा ठीक है, शाम को पापा को आने दो फिर बताते हैं। ऐसा होता है नहीं? हमारे घर में भी ऐसा, अपने घरों में हमने कॉमन देखा है कि ऐसा होता है। तो यही बात गुरुदेव आगे लिख रहे हैं कि जब परिस्थितियां ज्यादा विषम हो जाएं तो उसके लिए महाकाल को अपने शस्त्र संभालने ही पड़ते हैं। छोटे मोटे मकान, पुल मामूली इंजीनियर बना लेते हैं, पर यदि कोई बहुत बड़ा बांध बांधना हो तो उसके लिए बड़े बड़े इंजीनियरों की जरूरत होती है। कोई भारी बांध टूट जाए, उसमें भरे हुए पानी से सैकड़ों मील प्रदेश डूब जाने का खतरा उत्पन्न हो जाए, तो उस संकट का निवारण फिर मामूली इंजीनियर के बस का नहीं रहता। जितनी बड़ी समस्या होगी उतना ही बड़ा डॉक्टर बुलाएंगे, उतना ही बड़ा इंजीनियर बुलाएंगे और मिल के काम करना पड़ेगा। फिर उस समस्या का हल विशेषज्ञों द्वारा ही खोजा जाता है। समाज की मामूली गड़बड़ियां तो बार बार होती हैं, उठती हैं, उनका सुधार कार्य सामान्य सुधारकों के द्वारा संपन्न हो जाता है। जब पाप अपनी सीमा का उल्लंघन कर देता है, मर्यादाएं टूट जाती हैं, जनमानस चिकने घड़े की तरह किसी शुभ प्रेरणा और सत प्रभाव से प्रभावित होने की क्षमता को खो बैठता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनमानस मतलब कौन? हम सब लोग चिकने घड़े हो गए हैं, चिकने घड़े की तरह। क्या हमें पता नहीं क्या है सही, क्या है गलत? कितने सालों से हमें बताया जा रहा है, लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है? क्योंकि हम काम से ग्रसित हो गए, हम अपनी इच्छाओं के आगे इतना सरेंडर कर चुके हैं कि अभी, और कहीं ना कहीं हम ऐसे रोबोटिक हो गए कि हमने मान लिया कि पॉसिबिलिटीज ही खत्म हो गई कुछ होने की, और जहां पता है वहां हम करना नहीं चाहते। फिर भी बहुत अवेयरनेस है, लेकिन जिस स्तर की अवेयरनेस की आवश्यकता है उस स्तर की अवेयरनेस नहीं है। और जब ऐसा हो जाए कि लोग बोल रहे हैं सबको, अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, योग प्राणायाम करना इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ हेल्दी लाइफ आपकी लाइफ में होना चाहिए। कितने % लोग अवेयर होने के बाद भी कर पाते हैं? मन मानता नहीं। कुछ लोग आज नए साल पे पता नहीं कितने करोड़ों लोग ये रिजोल्यूशन लेते होंगे कि अब पूरे साल एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। करते कितने, उसको फॉलो कितने लोग कर पाते हैं? क्योंकि चिकना घड़े हो गए, हमें सब कुछ पता है लेकिन हम कर कितना पा रहे हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पिता को मैदान में आना ही पड़ता है, तब महासुधारकों की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य को महाकाल स्वयं करते हैं, क्योंकि अंततः बिगड़ी बेकाबू परिस्थितियों को संतुलन लाने की
जिम्मेदारी उन्हीं की है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई तीन देव हैं, उनमें किस किस का क्या रोल है, ये गुरुदेव ने बताया था। तो ये वाला रोल महाकाल का है, तो उनको करना ही पड़ेगा। और इसको संहार नहीं कहते, इसको नव सृजन कहते हैं। उन्हें रिनोवेशन नहीं करना, उनको नया लाना है, और नया लाने के लिए एक बार तो पुराना हटाना ही पड़ता है। अस्पतालों में छोटे ऑपरेशन की सहायक डॉक्टर करते हैं, पर जब जान जोखिम का मेजर ऑपरेशन करना हो तो उसमें सिविल सर्जन की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। इन दिनों जनजीवन का किस अनैतिक स्तर पे पहुंच गया है। अब किस स्तर पे अनैतिकता हो रही है ये बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको सब कुछ पता है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास डाउनलोडेड है कि समाज में किस हद तक मनुष्य का मन अनैतिक हो गया है और किस हद तक हम लोग गलत काम कर रहे हैं। वो इमेजिनेशन से भी परे हैं, सोच के भी दिल कांप जाता है। उसमें अब छोटे सुधारकों से काम नहीं चलेगा, उसके लिए बहुत बड़ी उथल पुथल की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है। इस प्रयोजन की पूर्ति भगवान का प्रत्यावर्तन तत्व महाकाल करते रहे, अब भी वे ही करने जा रहे हैं। प्राचीन काल में ऐसा होता रहा है, अब उसकी पुनरावृत्ति होने जा रही है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है और अब कुछ नहीं होगा। आने वाले समय में उसकी पुनरावृत्ति होगी। उस समय गुरुदेव लिख रहे हैं आने वाले समय में होगी, लेकिन आज जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो ये वो समय है जिस समय उन्होंने लिखा था आने वाले समय में। आज उस समय अगर ये किताब पढ़ते तो शायद सोचते भी कि इसमें क्या लिखा है, इसमें कितने % सच है, ऐसा क्या हो जाएगा, कितने सारे थॉट चल जाते। लेकिन आज ये थॉट नहीं चल रहा है, आज हम बिल्कुल साक्षात जो लिखा है उसको अनुभव कर पा रहे हैं। और जो चीज़ एक्सपीरियंस के स्तर पे आ जाती है ना, उसमें लर्निंग्स बहुत जल्दी हो जाती है। तो आशा है कि गुरुदेव की ये विचार, ये किताब आप लोगों के मन में वो कौतूहल, वो जिज्ञासा जगाएगी कि अब हम सोच के एटलीस्ट हम ये सोचेंगे अब नेक्स्ट स्टेप क्या, हमें करना क्या है। हमें समझ में आ गया हमारी गलती क्या थी, और हमने प्रैक्टिकल में भी देख लिया कि उस गलती के असर और रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं। अब मेरा एज एन इंडिविजुअल क्या पहला स्टेप है, बिना ये देखे कि किसी ने तो नहीं किया मैं क्यों करूं। एज एन इंडिविजुअल मेरी सामर्थ्य है, मेरे पास जो अपनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मेरे पास जो संसाधन हैं, मेरे पास जो आत्मा है, जो मेरे पास समय है, उसमें मैं एज एन इंडिविजुअल क्या बेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये सोचने का समय अब आ गया है। आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व कल्याण के भाव से शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।